हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्नोत्री, एनएम न्यूज़। आपको कुछ दिन समय पहले मुन्नूगंज वार्ड नंबर 20 का जो मामला ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, उसको केस में तुल पकड़ रहा, उसी में दूसरा पक्ष भी खड़ा है और उनका लोगों का कहना था ये गाटा संख्या की जगह मेरी है और इसी गाटा संख्या के अंतर्गत इसमें प्लाटिंग हुई है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ। और उसी गाटा संख्या में जो भाईजान जी खड़े हैं, इन्होंने प्लाट खरीदा था। सर, आपने प्लाट खरीदा था, किस गाटा संख्या के अंतर्गत प्लाट खरीदा था आपने? गाटा संख्या तो मुझे पता नहीं। जी जी। अब गाटा संख्या मैंने तो जो है बब्बू से प्लाट जो है हमारे 1619 हाँ 1619 जो भी गाटी मुन्नूगंज के में जो प्लाटिंग मुन्नूगंज में है, इसमें हमारे ससुर साजिद अली जी जी ग्राम हैदराबाद, उन्होंने 2009 में जो है ये प्लाट खरीदा था, जिसका बैनामा 2013 में हुआ। अच्छा अच्छा, जिसमें ये तामीर चल रही। सास ने खरीदा था जी। 1619 गाटा संख्या जो थी जी, उसके अंतर्गत आपने कितना प्लाट लिया था आपने? प्लाट थे हमारा 2 प्लाट थे इसमें। एक था 25 बाई 40 और एक था 22 बाई 37। तो एक प्लाट बेच दिया हमने। 1619 गाटा संख्या। हाँ, देखिए जे इनके बैनामे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि जो मामला मुन्नूगंज का तुल पकड़ रहा है अपनी प्रॉपर्टी को लेके, और यहाँ भी हैं जो इस प्लाटिंग को द्वारा लोगों ने अपने प्लाट लिए हैं और प्लाट के उनके पास कागज़ भी हैं। जैसे एक भाईजान जी हैं, आपने भी प्लाट लिया है? हाँ जी। जी कहाँ? आ जाओ, इधर आ जाओ। देखिए यहाँ आपको बता दूँ, मैं इसमें मुन्नूगंज वार्ड नंबर 20 पे हूँ और ये केस के अंतर्गत को लेकर भैया आपने भी 1619 गाटा संख्या के दौरान आपने प्लाट लिया था भाईजान से? जी, 1619 में लिया। राशिद भाई से लिया था आपने? जी नहीं, साजिद अली से। से लिया था साजिद अली। उतना भी प्लाटिंग आपको कब करवाई थी आपने? इसको बिना में कब करवाया था आपने? 18 में। 2018। किसके नाम पर है ये हसन जहाँ। हसन जान मेरी पत्नी। देखिए जो भाईजान हैं, इन्होंने भी इस गाटा संख्या जो है 1619 उसके द्वारा जो भी दूसरे प्लाट को खरीदा है, ये दूसरे दावेदार हैं। आपके भी कागज हैं जी। ये सास हैं आपकी? नहीं, जो जिन्होंने बेचा है वो है। अच्छा अच्छा। जिन्होंने खरीदा जो वो नीचे है। अच्छा अच्छा, ये इनकी पत्नी है। कितना आपने खरीदा हुआ लगभग समझो प्लाट? ये 5 लाख का खरीदा था। 5 लाख का सर जी जी, लगभग। ठीक है, ओके। आगे देख लो, आगे वाले प्लाट। और आपको बता दें यहाँ पर जिन्होंने खरीदा है प्लाट जो 1619 गाटा संख्या है, उसके जो प्लाटिंग है वहाँ पे किया है। और जो तीसरे हैं दावेदार, मैं उनसे भी मिलूँगा जहाँ से प्लाटिंग को लेके बात चल रही थी। और ये तीसरे दावेदार हैं जो इन्होंने प्लाटिंग, थोड़ा आप रोशनी में आ जाइए क्योंकि ये वार्ड नंबर 20 में है। ठीक भाईजान? हाँ भाई, आपने खरीदा था? 2018 में खरीदा मैंने। अच्छा। और हमको इसका बयाना इन्हीं ने दिलवाया था, इरफानी ने। इरफान हाँ, ने और बाद में ये लफड़ा जो आपको बता दें, ये इरफान वही हैं जो जिस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया था और ये प्लाटिंग भाईजान के उसमें उनके गवाह भी हैं। उनके भाई जमाल। अच्छा, आपको बता दें इनके जो गवाह हैं, अगर भाई वो भी एक मेन सभासद, आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि इरफान के सभासद जो होता है कि मोहल्ले के बारे में सब कुछ जानता है कि वो देशद्रोही है या क्रिमिनल है, अगर वो इन प्लाटिंग में अपना फोटो या दस्तखत दे रहा है तो उसकी भी गवाह। इसमें किसका नाम है? जमाल अहमद, सगीर अहमद। अच्छा अच्छा, सगीर अहमद जो भी राइन बिरादरी के हैं। अच्छा अच्छा, जमाल अहमद जी ने किया है। हाँ ठीक है। आपका कितना खरीदा था आपने प्लाट? जी, हमने अनीस से खरीदा था। अच्छा अच्छा, अनीस से 2018 में खरीदा था। जी। हाँ, और हमको अपना इंसाफ चाहिए, हमें फैसला चाहिए आपका। कितना था लगभग? ये हमारा प्लाट 715 लमसम है, 22 चौड़ाई है, 22 आगे पीछे, 31-34 लंबाई है। उसमें जो गवाह बने थे वो सभासद जी बने थे? हाँ, सभासद जी हैं मौजूदा जो है उतने टाइम मौजूदा थे ये। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। आपको बताना इस प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है वार्ड नंबर 20, उसी को लेकर प्लाटिंग भी हुई है, उसी 1916 गाटा संख्या को लेकर। और यहाँ पर मेन उद्देश्य यही था कि मैं राशिद भाई जी जो हैं, देखिए मैं उनसे पहले पूरी कहानी में बाद में देखता हूँ। राशिद भाई पर कुछ दाग लगाए गए और जिससे थोड़ा खेद हमको भी हुआ, और जो कहने वाले थे तो मुँह उनका कोई नहीं रोक सकता मीडिया का। अब राशिद भाई खुद इस जवाब का उत्तर देंगे, वो क्या कहना चाहते हैं दूसरे पहले पचो। सर, आपका जो केस लगाए गए, ऐसे मामले लगा दिए और
इन आरोपों को देखते हुए आपकी छवि को धुंधली किया गया, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम गलत हैं जी तो हमको सिद्ध करें, और हमारे पास इतना इन्होंने उल्टा सीधा बोला है, हम इनके लिए कोई उल्टा सीधा गलत प्रयोग नहीं करना चाहते शब्द का। जी जी अगर ये जो है इनके बड़े भाई जो हैं, जो भाई बड़ा जो होता है घर का मुखिया होता है, जी जी बाप के बाद वो बड़ा भाई मुखिया होता है, जी जी अगर वो नहाए धो के अपने बच्चे लड़के लेके चले मस्जिद में, कसम खाई लेगी हम बेईमानी नहीं कर रहे, तो मैं दावे के इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ। देखिए राशिद भाई ने अपना प्लाट धर्म छोड़ने को को लेकर तैयार भी हूं। बात की है कि 1000 मैं प्लाट, जो 1000 फुट का प्लाट है, अगर नहाए धो के वो अपने लड़के लेके कसम खा ले मस्जिद में, तो हम प्लाट छोड़ने के लिए अभी तैयार हैं, इतने लोगों के सामने कह रहे हैं। और उसने कहा कि हमारे घर पर टीन पड़ी, हम जे हैं वो हैं दुनिया की, उसने जो कहा उसके अहमद बता दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि वो यहाँ पर रहने वाले हैं पुश्तैनी, हम लोग बाहरी हैं, हम लोग बाहरी। और अभी चंद दिन हुए ये हमारे पड़ोस में देखो मकान बना खड़ा है, ये अभी बाहर से लेके आए, इन लोगों ने 2-2 गाड़ियां बना ली, अपनी मेहनत मजदूरी से ठेला लगाते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? आप दूसरे को जलील करना चाहते हो, उसका आप गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा। आप मनुष्य हैं, पैर मारिए, पानी निकाल लीजिए, आप मेहनत करिए, दूसरे की चीज पे आप नजर मत डालिए। आपके पास पैसा है, कोई क्या किसी को नहीं देगा? या किसी राशिद भाई के लिए जनता भी आ चुकी है आवाज उठाने, देख सकते हैं जनता की भीड़। राशिद भाई को लोग आप जानते हैं? हाँ, वो हमारे पिताजी हैं। उनकी कैसा है नेचर राशिद भाई का? बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा नेचर है जी जी। और किसी प्रकार की बेईमानी नहीं करना देखिए, चाहते हैं। एक धुंधली छवि को खराब किया गया है और कुछ ऐसे कुछ तत्वों को, सर बताइए आप। वो जैसे उनके पास जो मानसिकता है जी वो उस हिसाब की बात करेंगे। जी जी उनके पास जो मानसिकता है वो उस हिसाब से बात करें। हमारे पास, हम उनके ना कल गलत थे ना हमारे लिए वो आज गलत हैं। हम मेन चीज़ जो चाहते हैं, हमने कहा कि अगर वो रिजवान जो उनका बड़ा भाई अपने लड़के के हाथ पकड़ के कसम मस्जिद में खा ले कि हम बेईमानी नहीं कर रहे, तो हम सबके सामने करें, मैं अपना 1000 फुट का प्लाट उसको दे दूंगा, सबके सामने बात करें। सर ये भी कहना है कि आपने जो गाटा संख्या 1619 है उसके अंतर्गत उनके भी विकास कार्य। और दूसरी चीज़, इन्होंने जो प्लाट जिसमें जो रह रहे हैं, जी जी अब जैसे बात आगे, वैसे जैसे हमारे मजहब में ये नहीं है कि किसी के ऊपर लांछन लगाएं, किसी के साथ धोखा करें, किसी से गद्दारी करें। आप अपना बिजनेस करेंगे, आप अपने हिसाब से करेंगे कि आपको तरक्की कहाँ से मिलना है। तरक्की के चांस आपको, जो ठेले वाले लगाए रहे हैं वो 2 मंजिल के मकान खड़े पड़े, आप 5-5 भाई हो, आप क्या कर रहे हो? आप दूसरे बेईमानी के लिए ऊपर उतरे पड़े हो। अरे अल्लाह ताला ने तुमको हाथ पैर दिए, सबसे बड़ी तुम्हारे पास कामयाबी यही है, लूला पैदा कर देता, लुंगड़ा पैदा कर देता। आप क्या करते हैं? वो भी घर चला लेता है, वो भी घर चला लेता। आप दूसरे की बेईमानी का। और पहली चीज, हम जो रिजवान की औरत है, बड़े भाई की, मैं और की वो अच्छी नेक औरत है, उसको ये जजमेंट लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी डोर पे जा रहे हैं। ताले में बंद करके उस औरत से जिसने कहा, उसको हमने नहीं देखा। वो औरत अगर कसम खाई ले कि हम लोगों ने इनके घर में ताले लगाए, ये करे, हम अपना प्लाट छोड़ने को तैयार है, इतने लोग मजम कह रहे, उसके नाम कर दे, वो कसम मस्जिद में अपने लड़के ले जाएगा, कह दे कि हम बेईमानी नहीं कर रहे, बस हम इतने भाई। देखिए पड़ोस में मकान बना है और ये बाहर के सिंघाई के रहने वाले हैं, दूर के नहीं है, नहीं पड़ोस में। और इन्हीं के पार्टनरशिप में भी रह चुके, वो सब्जी का काम करते हैं। अब इनकी हालत देख लीजिए, उनकी देख। लेकिन इरफान के जो बड़े भाई हैं सभासद जी, सभासद के बाद बड़ा रोल होता है मोहल्ले में, आस पड़ोस की कुछ जनता उसके बाद 1,500, 2,000, 3,000 की जुड़ी उससे जीतता है। और उस जहाँ पर आपका बैनामा किया गया आपके प्लाटिंग में, वहाँ पे उनके स्वयं नाम है उनके सभासद। मैं आपको हम बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहे कि देखिए, झूठ और मक्कारी आप करोगे तो यहीं की है। आपके बच्चे, आपने जो प्लाट ले रखा है वो हम लोगों से लिया, खरीदा है, हमसे खरीदा है। अगर उसकी जो कसम खाई जाए कि हमसे नहीं खरीदा है, वो भी खरीदा है, हमसे नहीं खरीदा। मुन्नूगंज वार्ड नंबर पे जिसने आरोप लगाया है, वहां पर राशिद भाई जी ने एक और खुलासा किया है कि जिसने आरोप लिया उसने भी इनसे प्लाट उसके कागज, उसका गवाह भी मौजूद है, विजय कुमार मिश्रा। वो कहेगा, वो ऐसा आदमी है कभी बदल नहीं सकता। वो विजय कुमार मिश्रा ऐसा आदमी है, हाँ, कभी बदल नहीं सकता। उस पर हमें घमंड है अपने भाई से ज्यादा। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, राशिद भाई ने कई प्रकार के खुलासे किए हैं और इन्होंने इरफान को लेके। इरफान ने भी इनसे प्लाट लिए हैं,
ऐसा है? हमसे प्लाट, हमने प्लाट खरीदा, इनकी माँ जी हमारे पास आए कि भैया वो प्लाट हमारे लड़की को, गुड्डी को दे दो, हमारे लड़कों का कोई भरोसा नहीं कुछ। हमने कहा भाभी मेरे तो है नहीं प्लाट, कहीं तुम कह दोगे बब्बू से तुम्हारी बात मान लेंगे। अल्लाह का रहमो करम से हम जो बात, उनको यकीन था कि जो हम कह देंगे वो मान लेंगे। हमने कहा यार दे दो यार, जो हमने उनके दसियों चक्कर कहा, फिर उसके कागज़ भी एक रफ कापी पे इनके साइन करे, उनके साइन करे, आज भी मौजूद हैं। रशीद भाई और क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इंसान अपनी बेईमानी से कभी कामयाब नहीं हो सकता है। प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रशासन हमारे लिए, प्रशासन ने हमको मना किया, हम मान गए। प्रशासन ने कहा कि आप रुक जाइए, हम रुक गए। प्रशासन हमको इजाज़त देगा, हम बनाने लगे। हमारा कोई जाति वो हमको गाली दें गलौज हम नहीं देंगे। हम अगर हमने गाली उनको दी और हमने भी उनको गाली दे दिया, हमने उनके सुलूक ऐसा किया, तो हम में उनमें फ़र्क क्या रह गया बताई दो। अगर उन्होंने हमें अतीक अहमद बता दिया है, हम उनको जो है क्या नाम उसका दाऊद इब्राहिम बता दें, क्या वो दाऊद इब्राहिम हो जाएंगे? सही बात है। उन्होंने कह दिया हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारी जांच करें। हमके पास इधर से हमें तुम धमकाए के हमसे कुछ कर लोगे क्या? तुम हमको धमकाए रहे हो। धमकाने वाली बात तो कतई ना करें। और आपके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा ऐसा परिवार है, लेकिन हम कभी किसी अपने भाई के पास नहीं गए कि आप ऐसा सज्जन परिवार हमने क्या, हम किसी भाई के पास अपने नहीं गए कि भाई हमारा जी ऐसा ऐसा। हमने देखो कोर्ट का मामला है, हम हारे या बुई हारे, एक जना हारेगा, जो जीतेगा वो अपना ले लेगा। इनके पास 1619 को गाटा। आप दूसरी चीज, इनके पास केवल 33 डिसमिल जमीन थी। अच्छा। इनके दादा के पास 33 डिसमिल जमीन थी। 33 डिसमिल में इन्होंने 26 डिसमिल इनके बिलाल के हाथ बेच ली। अच्छा। बची इनके पास 60 डिसमिल, और जो 67 डिसमिल दावा ठोक रहे हैं, 33 डिसमिल जमाल के इनके पास इनकी ज़मीन, और बाकी राजा साहब की कुछ ज़मीन थी, वो बिलाल के पास दोनों ज़मीनें हुई। वो दोनों ज़मीनें बिलाल के पास हुई 33, और इनके पास बची 60 डिसमिल। 60 डिसमिल में कम से 10, 12, 8 जो मकान इनके बने हुए हैं, जिसमें ये रहते हैं। एक हमारे भाई के हाथ 1-2 मकान बेचे, सलीम भजान बेचते हैं, रहते हैं, और वो एक चिकबे हैं वो रहते हैं, अलाउद्दीन रहते हैं, ये सब इन्होंने बेचा है। इन्होंने प्लाटिंग की। इन्हीं आप ये देखिए कि हम लोग जितने ये पूरे मोहल्ले में आप ज्वाइन कर लीजिए, ये दिखा रहे हैं कि मेरे घर पे टीन पड़ी है, तो टीन क्यों पड़ी है? अब भाई आप जैसे आप सोचो, आपके घर टीन क्यों पड़ी है? क्या आप बनवाई के दोगे? या आप मेहनत, जो आदमी 500 रुपये ठेला लगा के कमाता है, वो भी 100-200 रुपये बचाता है? बचाता नहीं बचाता है। आप हमारे लिए इतने लांछन लगाए रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से हम कभी भी इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। और इनको जो करना है भाई, इनकी जात, इनके दिमाग में जैसे जो चल रहा, हमसे कोई मतलब नहीं। इनकी जात, इनको जाने कि ये क्या करना चाहते हैं। हम कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हमने अपने भाइयों से भी कहा कि आप लोगों से कोई मतलब नहीं। और मुकदमा चल रहा है जिसको और 9 प्लाट हैं इसमें। और दूसरी चीज़, 9 प्लाट हैं। आप ये बताइए, इस हमारे नाम के अलावा क्या और कोई का प्लाट नहीं है क्या? उससे कोई बात कही इन्होंने? नहीं कही। लेकिन हम चाहते हैं, प्लाटिंग हुई है, प्लाटिंग के दौरान सारी चेक होती है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप एक चीज़ हमें बता दीजिए, इनकी माँ अगर इनको अल्लाह का घर ना देखना, जैसे देखना ही नहीं है क्या है? कि जब तुमने पहले इन लोगों के हाथ तलिया, जो इनका विवाद जो भी था फाइनल होके, उसका तुमको बैनामा हम दिखाई देंगे। बैनामा रखा, उस पर साफ साफ लिखा दिखाई देंगे कि इस प्रॉपर्टी से हमको कोई मतलब नहीं। इन्होंने जो इनके बाप ने बेची, फिर इन्होंने भी बेच ली, अब 12 नंबर उस पर लगा दिए। और एक चीज़ बताइए, ये सामने है बैनामा वाले हैं ना। हाँ, देखिए, एक जो चौथे बैनामे वाले भी आ गए इसी गाटा संख्या से दौरा 1619 में। उनसे भी थोड़ा मिल लो। थोड़ा रशीद भाई मौका दिए, मैं आपसे फिर रुक लेता हूँ, फिर आता हूँ। वो क्या करना है? हाँ जी, इसमें हमने खरीदा है। आपने भी प्लाट लिया था गाटा नंबर 1619 में। जी जी जी। किससे आपने लिया था? हमने रशीद अहमद से लिया था। रशीद अहमद से लिया जी। था। रसीद बल्द जो दूसरे रसीद, वो दूसरे रसीद हैं ये। अच्छा। जिनका था ये प्लाट। कितना लिया था? 1000 कुछ फोटो है। अच्छा। कागज है ये, देखो। देखिए, ये एक चौथे हैं जो इसकी गाटा संख्या के दौरान प्लाटिंग की गई है। 1600 खारिज है, सब ओके है कतई। आप देखिए, नगर पालिका की, देखिए आपको दिखा दो, नगर पालिका की ये रसीद भी है क्या? नगर पालिका थोड़ा इस पे लगाइए, जूम करिए इसको। सबकी नगर पालिका रसीद मौजूद है। इसके क्या सभासद जी भी बने हैं कुछ मुखिया? नहीं, इस पे और दूसरे लोग जो गवाह हैं वही मोहल्ले के हैं। अच्छा, 1000 कितना का होता है? 1000 कुछ फुट है। अच्छा। आपने इसे गाटा संख्या के जी। कब लिया था आपने?
ये लिया है हमने सन 19 में। सन 19 में। जी। देखिए यहाँ वार्ड नंबर 20-19 का मामला मुन्नूगंज का है, वहाँ पर दूसरा पक्ष अपनी बात रखा। हाँ रशीद भाई, मैं फिर वापस हो रहा हूँ यही केस में, क्या फिर हम ये कहना चाहते हैं कि आदमी के दिल का क्या ज़मीर क्या नहीं रह गया कि उसको ऊपर नहीं जाना है। मेरा जो उद्देश्य है उनके तरफ कि एक चीज़ आप बताइए कि जब हम कहते हैं जब एक चीज़ आपकी है नहीं, आप इतने दिन से इन लोगों को जितने प्लाट वाले हैं इसमें ऐसे हैं जिन्होंने ब्याज पे लेके रुपया जो है कि पड़ोस की ज़मीन है, अगर अभी नहीं मिलेगी फिर हम कहाँ से, इसमें खां साहब ने ब्याज पे पैसा लिया, दूसरे लोगों ने, हमारे अंसारी भाइयों ने ब्याज पे पैसा लिया। जैसे अब जैसे कोई चीज़ खरीदता है कोई तो उसको पता वो कैसे खरीदता है अपने बच्चों के लिए। माधो टांडा में अपना घर वहाँ बेच के माधो टांडा पर भैया कौन बोला है? जी आप देखिए ये बंदा जो है इसने किस प्रकार के कष्ट और दुख से अपना प्लाट लिया, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा जीवन ये होता है कि एक छोटा मोटा घर बन जाए, उसके लिए मेहनत करते दिन रात मजदूरी। हाँ जी, कैसे आपने अपनी स्टोरी से ये प्लाट? हमने सर बहुत उससे प्लाट लिया, बहुत मेहनत से, और जो 3-4 लाख रुपए कम हुए तो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ सामान भी घटाया, उसके बाद में यहाँ प्लाट लिया। जेवर भी बेचा। जेवर भी बेचा, विरोध चल रहा है उस पे भी ये विरोध चल रहा है। चलिए अच्छा, इन्होंने जब लिया था कुछ नहीं था। आप आज क्या काम कर रहे हैं आप? ये मेहनत मजदूरी फेरी करते हैं सर जी। आप बताइए कि ये जो लोगों ने प्लाट लिए हैं, मेहनत मजदूरी करके लिए हैं, इनके दिल की हाय कहाँ जाएगी? इनकी हाय कहाँ जाएगी भाई? जैसे हम भी हैं, हम कहते वो भी हैं, अगर इस जगह पे वो होते तो क्या करते? जैसे इन लोगों ने पहली चीज़ सन 9 में इसमें बैनामे हुए, नहीं सॉरी नहीं, सन 13 में 12 में 13 में 14 में बैनामे हुए हैं। लोगों के पूरे मकान बने, सब कुछ बना, जिसने लिया कोई कुछ नहीं। आप अचानक सन 20 में कहाँ से तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने शैतान मुसल्लत कर दिया, क्या कर दिया, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन उसके लिए हम उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ये जो महीना पहले बना ये भी बता दी, और अभी 2-3 महीने पहले 3-4 महीने आगे बना मकान। लोगों ने हमसे कहा कि आप कहो कि वो बंदा, हमने देखिए हम किसी का जो बिगड़ा हुआ काम, बनता हुआ काम हम बिगाड़ते नहीं। हमारा कहना है किसी के पीठ पे मार लो, पीठ पे मार लो, लेकिन पेट पे ना मारो। सही बात है। पीठ पे मार लीजिए, पेट पे ना मारिए। आपको बता दें एक भाईजान जो है, मैं इनसे भी रूबरू होता हूँ क्योंकि बहुत एक्टिव लग रहे हैं मुझे। और मैं ये गाटा सक्का 1619 को लेकर काफ़ी सुर्खियाँ चल रही थी इसमें वार्ड नंबर 20 में, और कई मामले को देखते हुए आज फर्स्ट पेज गया था, आज मैं आया हूँ दूसरे पक्ष में। क्या है इसको आप थोड़ा हमारे बानोई माधो टांडा के रहने वाले हैं, जिला पीलीभीत पूरनपुर तहसील के, और इन्होंने ये प्लाट यहाँ खरीदा था 18 में, तो वहाँ का इन्होंने कुछ जेवर बेचा और कुछ प्लाट और थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो बेच के यहाँ खरीदा इन्होंने। तब यहाँ पे कोई विवाद नहीं था ज़मीन पे, और अभी ये विवाद हुआ 2020 के बाद में और अभी ये मकान आगे नौकर पे मकान बना, ये 2 महीना पहले बना, 3 महीने पहले, तब इनके परिवार का ये प्लाट था, तब किसी ने एक्शन नहीं लिया। तब उसका इन्हीं के रिश्तेदार, हाँ इन्हीं के रिश्तेदार। मैं आपको बता दूं जो इरफान भाई हैं उन्हीं के रिश्तेदार ने ये प्लाट खरीदा, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल नौकर। अच्छा चलो मैं दिखा दूँ, सबसे आगे है बिल्कुल आखिर में वो। मैं आपको बता दूं मैं इस समय खड़ा हूं मुन्नूगंज वार्ड नंबर 20 में। जे केस को काफ़ी तुल पकड़ा जा रहा था। ये सब प्लाट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी का मामला लेकर पुलिस थाना और जे जी देखिए यहाँ पर प्रधान जी स्वयं खुद प्लाट लिया है। मैं उनसे भी रूबरू होता हूँ क्योंकि एक प्रधान को पूरा पता होता है कि एक प्लाट कैसे लिया जाए, कोई ऐसी ऊपर से कोई बिका तो नहीं गया, 3 प्लाटिंग नहीं हुई, क्योंकि प्रधान एक समझदार हो तभी वो प्रधान होता है। प्रधान जी आपने ये गाटा संख्या 1619 आपने लिया, 19 में लिया है। हाँ। राशिदा से लिया हमने है, और लिया था 2013 में। सारे कागज आपने चेक करवा दिए थे? सब कागज फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है कागजों में हमारे। और हमने लिया था, आज हो गए हमको है 10 साल हो गए हमको लिए। और परेशान सब लोग हैं जितने इसमें रह रहे हैं, सब परेशान है बेचारे, सब कोई जेवर बेच के और कोर्ट में जा रहा है। ये बेईमानी कर रहे हैं सरासर, इसमें कोई हेलाबेली नहीं है, सब बेईमानी तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा पहला जो पक्ष है
जो पहला पक्ष है जो इरफान वाला। रिजवान वाला जो अच्छा, उनका सुना है कि प्लाट बनना था, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं की, कोई दिक्कत नहीं, टाटा संघ से बनाया गया। जितने मकान बने हैं कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कोई बात हुई ही नहीं की आपस में, उसी में इन्होंने बेईमानी का। अच्छा प्रधान जी, आपने कितनी जगह ली है इस 1619 टाटा संघ? हमने लिया था 2 प्लाट, उसमें एक बेच दिया है, हम मजबूरी थी हमारे सामने, एक बेच दिया, हमने कितना था हमारा एक था जो 715 वो जो बेच दिया है, हमने दे दिया है, और एक हमने लिया है जो 649 वर्ग फीट, ठीक है, 649 वर्ग फीट में है, ठीक है। तो 22 और 22 पीछे है, 22 आगे है लाइन। देखिए जे वार्ड नंबर 20 हमारा दाखिल खारिज भी है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे कागजों में कोई दिक्कत नहीं, हम है परेशान, हम लोग बहुत परेशानी से मना रहे हैं। देखिए मैं इसमें वार्ड नंबर 20 में खड़ा हूँ और आपको ना 1619 गाटा संख्या को लेकर जिस हिसाब से विवाद चल रहा, विवाद के दौरान यहाँ पर एनएम न्यूज़ को आना पड़ा, क्योंकि पहला पक्ष ने अपनी बातें बताई हैं, दूसरा पक्ष बता रहा, जहाँ पर राशिद भाई की छवि को धुंधली की गई, वहीं पर आज उन्होंने भी इरफान पर टिप्पणी की है। और ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट को इन दोनों को बहुत समझदारी को समझना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूरी धुतूरी से इस जगह को खरीदी गई। इससे बहुत लोगों की आशा है कोर्ट और जिलाधिकारी और कोई भी हो कि इस केस को जरूर देखें। इसका मामला जो है, क्योंकि कई गरीब व्यक्ति जो है यहाँ से ये कोर्ट का आर्डर भी हो गया है, हमारा जीता हुआ आर्डर है, ये हुआ है उनका ये आर्डर। अच्छा, ये जो है ये एसडीएम कोर्ट से आर्डर हुआ है अभी, जब हम लोग रत्नाकांत मिश्रा जी ने किया, रत्नाकांत मिश्रा ठीक है, ये कोर्ट, क्योंकि प्रशासन इसको संज्ञान मिले और इन लोगों को गरीबों को न्याय मिले, और क्योंकि जे लोग सारे लोग एक सब कुछ कर ठीक हो गए।